अगर मंडियों में किसी भी चीज़ का रेट कंट्रोल करना है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ फार्मर ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फार्मर्स प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन वो मटेरियल को स्टॉक नहीं कर पाते हैं। स्टॉक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको चाहिए होता है पैसा, और पैसे के लिए मतलब वो फसल को सस्ते मध्य दामों में बेच देते हैं, क्योंकि उनको अगली फसल की बुआई करनी होती है और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। तो फार्मर के पास पैसा आता है प्रोडक्शन के बाद, जो मटेरियल का प्रोडक्शन होता है उससे। जो आइटम का वो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, या फिर मस्टर्ड हो गया, सरसों, उसको सेल करके वो अगली फसल के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और अगली फसल में लग जाते हैं। तो जो प्रोडक्शन है, अगर फार्मर प्रोडक्शन जो भी आइटम करता है उसको अगर स्टॉक कर ले तो अच्छी कीमत मिल सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी कीमत 200 के ऊपर चली गई थी। जैसे लग रहा था कि शेयर मार्केट का जो पूरा असर है ना मस्टर्ड ऑयल के ऊपर ही पड़ा हुआ है। जितने भी किसान हैं उनके खेतों में मस्टर्ड हो चुका है और खेतों से घरों में जाने लगा है। तो जब घरों में जाने लगा है तो अभी फार्मर उसकी सेल भी करेगा। तो जब सेल करेगा तो मंडी के जो रेट हैं वो डाउन हो जाएंगे। उसके पहले जितने भी स्टॉकर्स हैं जिन्होंने स्टॉक किया होगा मस्टर्ड का, वो तो सब निकल चुका होगा। बट अभी फार्मर सेल करेगा, तो जब फार्मर सेल करता है ना किसी भी चीज़ को, तो उस पीरियड में उस आइटम का प्राइस एकदम से डाउन हो जाता है। जैसे इस समय खेतों से मस्टर्ड निकाली जा रही है, तो मस्टर्ड निकाली जा रही है तो मस्टर्ड का रेट डाउन हो जाएगा और जो स्टॉकर्स होंगे उसको स्टॉक कर लेंगे। तो इसमें लॉस किसका है? ओवरऑल फार्मर का लॉस है। फार्मर को या फिर जब पब्लिक को, आम आदमी को जब खरीदना होता है तब महंगा हो जाता है और जब उसको बेचना होता है तो रेट सस्ता हो जाता है। खैर ये काफ़ी लंबी स्ट्रेटजी है और इस साल जो मस्टर्ड ऑयल का जो प्राइस था वो वाकई एकदम से उछाल खा रखा था। मैं ये सब बातें आज क्यों कर रहा हूँ, कोई ख़ास वजह नहीं है। आज मैं बैठा हूँ अपने खेत में, देखिए ये हमारा खेत है, पीछे तार लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठा हूँ। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है तो मेरे हाथ देखिए कैसे हो रखे हैं, गंदे हो रखे हैं। फ़िलहाल आप सभी लोग जानते हैं कि मैं फार्मर का बेटा हूँ, तो जब भी गांव आता हूँ तो फार्मिंग करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटता हूँ, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आने वाले समय में फार्मिंग ही करना पड़े। तो अभी हमारे खेत में मस्टर्ड निकाला जा रहा है। ये अपना खेत है, देखिए इसमें पूरे में मस्टर्ड था, इधर पूरे में मस्टर्ड था। तो मस्टर्ड को एक जगह इकट्ठा करके वो ट्रैक्टर लगा हुआ है वहाँ पे, दिखाते हैं आप, ट्रैक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए मस्टर्ड निकाला जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले जो फसल होती थी उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था और बैल से, स्टार्टिंग में बैल, सबसे पहले स्टार्टिंग में बैल थे तो बैलों से या हाथों से पीट के मस्टर्ड निकाला जाता था। लेकिन अभी समय भी नहीं इतना ज़्यादा होता है और एक फसल के बाद अगली फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल, ऐसा चलता रहता है। तो उसके लिए इतना फार्मर के पास टाइम भी नहीं होता है, प्लस मैन पावर भी नहीं मिलती है। मतलब अगर आप लेबर देखोगे तो लेबर भी जल्दी मिलती नहीं है। तो ये, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, तो अहम भूमिका है टेक्नोलॉजी की। तो अभी देखिए ये थ्रेसर है जिस मशीन में मस्टर्ड के पेड़ों को डाल रहे हैं और उसमें कैसे मस्टर्ड निकलती है अभी हम आपको दिखाएंगे चल करके। तो इसमें क्या है ना, मस्टर्ड, इधर से मस्टर्ड के पेड़ डालने हैं और बस पीछे से मस्टर्ड निकल रही है। मस्टर्ड ऑयल नहीं निकलता है क्योंकि अभी तो सरसों बिल्कुल सूखी नहीं है। धीरे धीरे इसको सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद में ही उसको स्पेलर बोलते हैं, जिसमें तेल निकाला जाता है, फिर उसमें से तेल निकाला जाएगा। लेकिन जितनी मस्टर्ड होगी पूरी खाने के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, एक साल में इसको हम खा नहीं पाएंगे और अगले साल फिर से फसल तैयार हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, आधी तो सेल कर दी जाएगी मार्केट में, बट जब रेट अच्छा मिलेगा तब, क्योंकि इस समय सभी फार्मर्स के पास मस्टर्ड हो रखी है तो रेट एकदम से डाउन चल रहा है। देखिए पापा हैं, वो रिसू है, ये देखिए
ये पीला वाला मस्टर्ड है और इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें जो है तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। और एक काला वाला भी होता है। ये देखिए इधर से भूसा निकलेगा, ये भूसा निकल रहा है। ये जो सरसों निकालते थे हाथों से पीट कर निकालते थे, उसके बाद में बैलों की जोड़ी लगा करके तब उससे घुमा के मस्टर्ड निकालते थे। और अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी को देखते हुए बस इधर से सरसों डालो और उधर से मस्टर्ड निकाल लो। तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखिए वो पुलिस 100 नंबर गाड़ी भी जा रही है, वो देखिए कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो वही गई होगी। ये देखो सबसे मेहनती किसान है। अब इसमें इनके पास मतलब इतनी स्पीड होती है कि अगर ये चाहें तो ये जो ट्रैक्टर है ना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब इतना स्पीड में काम कर सकते हैं। ये मस्टर्ड के पेड़ है, ये देखिए मस्टर्ड। ये देखिए पहले हाथों से पिटाई करते थे, फिर बैलों से, फिर हवा जब चलती थी तब उसको साफ करते थे ऐसे ऐसे। ये आपकी ले जाओ सब, आराम से कर लेंगे, वो छोड़ दो। आज रिसू का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आज आपका क्या फायदा होगा? बहुत। देखो यहाँ की भी लाई जितनी पड़ी है ना वो भी मिल जाएगी, और जो वहाँ पे गिरी हुई है ना वो भी मिल जाएगी। तो आज रिसू का फायदा ये होगा कि कम से कम 100, 200, 300, 400 कितना भी हो सकता है फायदा। हाँ, जितनी भी सरसों होगी इसमें का, जब मतलब ये खेत की पहली फसल है तो क्या होती है, ये जितनी भी पड़ी है ना ये सब आज रिसू को मिलेगी। कम से कम 500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। रिसू का फ़ायदा होगा 500 रुपये का, क्योंकि पहली जब खेत की फसल उठती है ना तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को ही होता है। इसीलिए मैंने रिसू को बोला, मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं, आज 500 रुपये का तुम्हारा फ़ायदा करवाता हूँ। चलो फिर बाय।